वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके रूल्स क्या हैं। साथ ही साथ हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट, उसके प्रोग्राम और साथ ही साथ इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट विद आउटपुट आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट, फिर उस कंसेप्ट को हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स को जानना बहुत जरूरी है भाई। मैट्रिक्स हमने बना ली, सपोज करिए अगर हम कोई भी इस तरह का फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें कॉलम हो और रो हो। क्या क्या हो भाई? कॉलम और रो हो, तो उसे बोला जाता है मैट्रिक्स। ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम, मोर देन वन रो एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिएगा इस मैट्रिक्स को हम कैसे बनाते हैं। सपोज करिए हमारे पास इसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये कॉलम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहलाएगी क्या? रो। तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा रो कितने हैं? 1 2 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। यानी ये जो मैट्रिक्स है रो इंटू कॉलम फॉर्म में लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा रो इंटू कॉलम, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो ये 2/3 की एक मैट्रिक्स बनी हुई है। अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि मोर देन 2 रो और कॉलम ले लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या है कि ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो जाएगी भाई? 3/3 की। इसी तरह हम मैट्रिक्स को मोर देन 1 रो और कॉलम के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स क्या होती है। जो लोग नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है। या अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आपने एरे पढ़ रखा है, आपने 2D एरे पढ़ रखा है, तो 2D एरे में आप जानते होंगे कि ये जो दिख रहा है अगर इसको हम बॉक्स फॉर्मेट में बना देते हैं तो ये 2 डायमेंशनल अरे बन जाता है। ठीक है, ये आपने देखा है। तो जो 2 डायमेंशनल अरे होता है जिसमें रो और कॉलम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम ये समझ लेते हैं कि भाई अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो हमें कौन से रूल्स को ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसे हम प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम ए है और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? बी है। ठीक है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। हालांकि हम प्रोग्राम में कुछ अलग तरीके का नाम रखेंगे, लेकिन अभी यह ध्यान दे लेते हैं। तो रूल नंबर 1, आपको रूल याद रखना है। रूल नंबर 1 ध्यान रखना है। पहला रूल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसा सपोज करो कुछ रख लेता हूँ आपकी सहूलत के लिए, इसको R1 C1 मान लेते हैं पहला मैट्रिक्स, और इसको R2 और C2 मान लेते हैं दूसरा मैट्रिक्स। तो अगर हम ऐसा कुछ ध्यान रखेंगे कि तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। दैट मीन्स C1 = R2। ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाई। C1 मतलब क्या? कॉलम। नंबर ऑफ C1 कितने हैं? 1 2 3। तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ C1 जो है वो कितने हैं? 3 हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? कॉलम मतलब 1 2 और 3, तो यहाँ पर ये कितना है? 3 है। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ये बात याद आ गई है ना? तो जब हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1 2 3 हो गए, और नंबर ऑफ रो कितने? 1 2 3, तो 3 हो गए। तो यहाँ पे जो दोनों हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। रूल नंबर 2 हमें याद रखना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, R1 × C2, इसमें आएगा हमारा रिजल्ट। अब ये क्या है? ये मतलब ये है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? R1 मतलब 2 और C2 यानी 3, यानी जो रिजल्ट बनेगा वो 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है,
तो ये हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के दो रूल हैं, ठीक है, और ये हमारे मैट्रिक्स हैं। अब इनको हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये हम अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कंसेप्ट, फिर इसको हम प्रोग्राम में बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमको लेना है 2D अरे। क्या लेना है? 2D अरे। 2D अरे लेंगे तो 2D अरे में एक अरे फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, एक अरे सेकेंड मैट्रिक्स के लिए ले लेंगे, ठीक है, और एक अरे हम ब्लैंक ले लेंगे जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। दोनों का क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में यूज़र को दिखाना है। दिखाने के लिए हम यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो वैल्यूज़ लेंगे, इस मैट्रिक्स के लिए भी वैल्यूज़ लेंगे, इस मैट्रिक्स के लिए भी यूज़र से वैल्यू मांगेंगे। यूज़र जब वैल्यू देगा तो उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाएंगे कि आपने जो दिया है वो कैसा है, दिख कैसा रहा है, और इसी बीच में हम कहेंगे क्या? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो होता है वो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से होता है, ठीक है। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कैसे होगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो देखिएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ओके, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट क्या जनरेट हो जाएगा? 1 प्लस 8 प्लस 21, ओके, दैट मीन्स रिजल्ट हमारा क्या है? 30 है। तो जो इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो पहले एलिमेंट बनेगा हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट का, वो आएगा 30। क्या आएगा? 30। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 8। इसका सेकेंड रो का फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम बन जाएगा। फिर फर्स्ट रो का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये थर्ड बन जाएगा। फिर इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा अगेन इससे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये पहला दूसरा तीसरा कॉलम बन जाएगा। फिर दूसरे रो का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये दूसरे रो का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और डिटेल में समझना है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की आप बुक पे रेफर कर सकते हैं। फिलहाल हम इस पे ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, हम इसकी प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में आपको समझ में आएगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। चलिए, जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा है उसको हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में वॉइड मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं हेडर फाइल नहीं अटैच करता हूँ, आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हेडर फाइल अटैच कर लेंगे, हालांकि मैं स्क्रीनशॉट में ये चीज़ें शेयर करूँगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट मैट्रिक्स ले लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स लिया, 10 बाई 10 का ले लिया, ठीक है। फिर सेकंड मैट्रिक्स लिया, सेकंड मैट्रिक्स लिया, वो भी 10 बाई 10 का ले लिया, ठीक है। फिर एक जिसमें रिजल्ट हमें देखना है वो ले लेते हैं, मल्टी नाम का ले लिया है, या रिजल्ट नाम का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नाम का आप रख सकते हैं, ठीक है। ये भी 10 बाई 10 का ले लिया। फिर नंबर ऑफ रो हमें पता करना है, तो R1 ले लिया, C1 ले लिया, R2 ले लिया और C2 ले लिया, ठीक है, ये भी क्लियर है। और इसके बाद हमने अपने लूप चलाने के लिए 3 ले लिए वेरिएबल, ठीक है। इतना वेरिएबल हम स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें बाद में फिर टेंशन नहीं हो कि किसे कहाँ डिक्लेयर करें, कैसे करें। तो स्टार्टिंग में ही हमने कर लिया भाई, एक फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, फर्स्ट अरे ले लिया 2D अरे, जिसमें हम मैट्रिक्स की पहली वैल्यू लेंगे, सेकंड में सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू लेंगे। इसमें हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, रिजल्ट नाम से भी ले सकते हैं, मल्टी नाम से भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। R1 C1 लिया है पहले मैट्रिक्स के रो और कॉलम को पता करने के लिए, R2 C2 दूसरे मैट्रिक्स के रो और कॉलम को पता करने के लिए, I J K ये जो है ये लूप के वेरिएबल्स हैं जिसके थ्रू हम लूप को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़र से नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम मांग लेते हैं, क्योंकि मैंने रूल बताया था कि जो नंबर ऑफ़ रो होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे, उन्हें हमें चेक करना होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी पता चलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ
एंटर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने यूज़र से बोल दिया। यूज़र नंबर ऑफ रो देगा तो हम उसे इनपुट ले लेंगे, स्कैनएफ में ले लिया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डी m%r1 m%c1, ये पहला नंबर ऑफ रो और कॉलम ले लिया। फिर दूसरे में हमने बोला कि नंबर ऑफ एंटर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम फॉर सेकेंड मैट्रिक्स। हमने बोला, क्या बोला, सेकेंड मैट्रिक्स के लिए भी नंबर ऑफ रो और कॉलम दो। यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी m%r2 m%c2। ठीक है, ये हमने यहाँ से कर लिया। अब देखो भाई, हमें कंडीशन यहाँ पे लगाना है कि जो मैंने बताया था कि C1 इक्वल टू R2 है कि नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ़ C1 नॉट इक्वल R2। अगर ऐसा है कि दोनों बराबर नहीं है तो हम यूज़र को बोलेंगे कि भैया printf इंटर अगेन रो एंड कॉलम फॉर सेकेंड मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे कि सेकेंड मैट्रिक्स के लिए फिर से रो और कॉलम इंटर करो। ओके, और अगर ऐसा नहीं है भाई, दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है तब तो बोल देंगे भाई मैसेज दे दिया हमने। और अगर इक्वल है तो फिर हम चलेंगे एल्स पार्ट में और फिर हम लेंगे क्या, मैट्रिक्स की वैल्यू। ठीक है, इतना प्रोग्राम तो आपको समझ में आ गया है कि भाई हमने सबसे पहले रो और कॉलम मांग लेना है पहली मैट्रिक्स के लिए, फिर दूसरी मैट्रिक्स के लिए मांग लेना है, फिर दोनों के बीच में हम चेक कर लेंगे कि ये कंडीशंस अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। जब ये अप्लाई होगी तब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। डोंट वरी, मैं ये जो भी बता रहा हूँ इसके आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे समझते जाइएगा। ओके, तो चलिए अब एल्स पार्ट में देखते हैं कि हम यूज़र से वैल्यू कैसे मांगेंगे अरे में। तो हम सबसे पहले एल्स पार्ट में आएंगे, ओपनिंग कर्ली लगा देता हूँ और बोलेंगे printf एंटर द वैल्यू फॉर मैट्रिक्स फर्स्ट या फर्स्ट मैट्रिक्स, जो भी लिखना चाहें। ठीक है, और ये तो आप जानते होंगे कि जब मैट्रिक्स में या फिर 2D अरे में वैल्यूज़ ली जाती हैं तो लूप का यूज़ किया जाता है, वो भी नेस्टेड लूप का। तो नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे फॉर इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है आई, तो आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ले गए इसको R1 तक क्योंकि पहली मैट्रिक्स का वैल्यू ले रहे हैं, और आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई कर दिया। ठीक है, अंदर आते हैं, फॉर लूप अगेन चलाएंगे जे के लिए, जे को 0 से इनिशियलाइज किया, जे लेस देन C1 तक गए और यहाँ पर जे को प्लस प्लस कर दिया या प्लस प्लस जे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आएंगे स्कैन एफ में यूज़र से वैल्यू लेंगे और हम परसेंटेज डी, यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं यूज़र को बताने के लिए कि, या फिर मैं यहीं कर देता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज भी हर बार देते चलते हैं कि एंटर एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स है तो फर्स्ट मैट्रिक्स लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। परसेंटेज ऑफ डी लगा देते हैं और परसेंटेज ऑफ डी लगाते हैं और यहाँ पर i+1 j+1 कर देते हैं। ये ऐसा मैंने क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स होता है, ये जो जैसे मैंने अभी मैट्रिक्स आप लोगों को पहले कुछ देर पहले बताया था, मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो ये 0 1 नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये 1 और 2 होता है। क्या होता है, 1 और 2 होता है। जबकि जो हमारा अरे होता है, वो 2D अरे होता है, वो 0 1 होता है। तो जो मैट्रिक्स होगा उसमें इसकी वैल्यू होगी 1 1 1 2 2 1 2 2। जबकि जो हमारा एरे होगा, एरे में हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी क्या, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा अरे में इंसर्शन होगा वो हमेशा एक कम में हो रहा है। ठीक है, तो यूज़र तो ये समझेगा कि हम मैट्रिक्स की वैल्यू दे रहे हैं।
ठीक है। और हमें क्या करना है, यूज़र से बताना यही है कि आप मैट्रिक्स की वैल्यू दे रहे हो, लेकिन इंटरनली क्या हम यूज़ कर रहे हैं 2D अरे, तो हम यहाँ पर एक कम वैल्यू है तो उसको एक बढ़ा करके मांग लेते हैं कि भैया उसको लगे कि हम मैट्रिक्स की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको +1 कर दिया, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा और यूज़र को भी समझ में आएगा कि हाँ हमने मैट्रिक्स की ही वैल्यू दी है, अरे में वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। स्कैनफ लगा देते हैं, %d लगाते हैं, एक वैल्यू आएगी और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके ith पोजीशन और jth पोजीशन की वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं क्या, क्लोज, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये पहली मैट्रिक्स में वैल्यू आ गई, यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मैट्रिक्स में भी हम ऐसी ही वैल्यू ले लेंगे, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको बता देता हूँ कि दूसरी मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे। दूसरी मैट्रिक्स में आपको करना ये है कि आपको इसको R1 की जगह पर R2, C1 की जगह पर C2 और फर्स्ट की जगह पर सेकंड लिखना है। बाकी एज इट इज़ लिखेंगे तो आपको दूसरी मैट्रिक्स में वैल्यू यूज़र से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस करने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे चेंजेस करना है R2 का, यहाँ पे करना है C2 का और यहाँ पे करना है सेकंड का, ठीक है। तो ये चेंजेस करके आप फिर से ही कोड लिख दीजिएगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं नोट्स में सारी चीज़ें दे दूंगा, स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम इतना ही छोड़ रहे हैं, इसके आगे का जो पार्ट है मैं उस पर आ जाता हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं जो भी इसका प्रोग्राम होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कंप्लीट कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए, या फिर अगर कोई स्टूडेंट कमेंट करता है, पूछता है, तो मैं उसको वो प्रोग्राम भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी इतना चेंजेस करेंगे तो ये सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो मल्टी वाली अरे था जिसमें रिजल्ट आना था उसको हम करेंगे इनिशियलाइज। क्या करेंगे, इनिशियलाइज, क्योंकि जब कभी भी अरे की वैल्यू में हमें नई वैल्यू इंसर्ट करनी होती है तो उसको पहले इनिशियलाइज कर देना चाहिए। तो चलिए इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए अगेन फॉर लूप लगाएंगे, i = 0, i <r = R1 या R2 जिसमें भी आपको जाना है, ठीक है, और i++ कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं अगर सही करूं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्ट वाली मैट्रिक्स होगी वो कितने बाई कितने की होगी, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, R1/C2 की, R1/C2 की मैट्रिक्स होगी। तो जो हम इनिशियलाइज करने वाला लूप चलाते हैं वो R1/C2 का चला देते हैं, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। फॉर j = 0, j <C2 एंड j++, ठीक है। यहाँ पर हम जो भी हमारी मल्टी नाम से हमने लिया था तो मल्टी को i और j को कर देते हैं इनिशियलाइज, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है ना। हमने क्या किया, एक फर्स्ट मैट्रिक्स में वैल्यू ले ली, सेकंड मैट्रिक्स में वैल्यू ले ली, और जो मल्टी वाली हमारा अरे था उसको हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिएगा हमारा सारा काम हो चुका है, यूजर से वैल्यू ले चुके हैं, इसे इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी इसको मैं हटा देता हूँ पूरे तरीके से, साफ कर देता हूँ बोर्ड, और उसके बाद हम उसमें सीखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फर्स्ट में वैल्यूज़ आ चुकी है, सेकंड में आ चुकी है, और हम इनिशियलाइजेशन भी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लूप स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। i = 0 जैसा स्टार्ट करते आ रहे थे, i <R1 एंड i++ या ++i, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और नेस्टेड फॉर लूप में आते हैं, j = 0, ठीक है, j < C2 एंड ++j, ठीक है। मैंने एक k वेरिएबल भी लिया था तो k वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, k = 0, k <C1 एंड ++k, ठीक है। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि दो बार तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार हम उसे रो और कॉलम में जमाते हैं। जब मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था तब आपको बताया था कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे फर्स्ट कॉलम में इस वैल्यू को जमा देंगे, फिर सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे सेकंड रो में जमा देंगे। और इसी तरह जब ये जम गया तो फिर अगली बार जब वैल्यू उठाएंगे
तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे तो उसमें हमें 3 बार लूप की आवश्यकता होगी, इससे मल्टीप्लाई करने की और 1 बार जमाने की। ठीक है, तो हमने 3 लूप ले लिया है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, इसे आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। मल्टी आई और जे इज इक्वल टू मल्टी आई जे प्लस। ठीक है, इसको आप ऐसा कर लेंगे, थोड़ा बेहतर रहेगा। फर्स्ट वैल्यू आई और के लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है सेकंड अरे में जो ले रहे हैं उसमें के और जे लेना है। बस ये की पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मल्टी इज इक्वल टू मल्टी प्लस ये जो वैल्यू इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने बताया था कि हम इनका मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ऐड करके लिखते जाते हैं। मल्टीप्लाई किया, ऐड करके लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, ऐड करके लिख दिया। तो जो ये हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो ऐसे ही होगा, लूप के थ्रू होगा। तो हमारा लूप अंदर आएगा, एक बार आई R1 से स्टार्ट होगा, जे में आएगा, जे भी C2 तक जाना है, के आएगा, के C1 तक जाएगा। C1 यानी नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स में कितने हैं, अगर वो 3 हैं तो ये 3 बार प्रोसेस अप्लाई होगी और वो 3 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन जाएंगे C2 के लिए यानी दूसरे रो के लिए, तो रो जितने होंगे फिर से उतने ही कॉलम जनरेट हो जाएंगे और फिर ये वापस जाएगा इसके लिए, तो जितने होंगे वो पूरे नीचे वाले रो अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो हमें R1 और C2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें 3 जो लूप हैं वो क्लोज करने हैं और एक जो है एल्स पार्ट भी, जिसमें हम अभी तक चलते आ रहे थे, वैल्यूज़ ले रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पर हमें क्लोज कर देना है। ठीक है, समझ गए आप। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, हमारे पास किस में वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट में वैल्यू आ चुकी है, सेकंड में वैल्यू आ चुकी है और ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो मल्टी है उसमें भी वैल्यू आ चुकी है। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई। हमें सिर्फ क्या करना है, अब ये यूज़र को बता देना है कि भाई ये आपने वैल्यू दी थी फर्स्ट में, ये आपने वैल्यू दी थी सेकंड में और ये है रिजल्ट आपका। तो बस आपको अब डिस्प्ले कराना है यहाँ पर। तो डिस्प्ले कराने के लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ कि डिस्प्ले कैसे कराते हैं, फिर उसके बाद आप इसमें डिस्प्ले करा लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कि अब वैल्यू को हम डिस्प्ले कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाया, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन R1, पहला मैट्रिक्स हम डिस्प्ले करा रहे हैं, एंड प्लस प्लस i। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, एक और लूप चलाएंगे, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन C1 एंड प्लस प्लस j। ठीक है, अंदर आते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट एफ में लिखेंगे परसेंटेज ऑफ d फर्स्ट i और j, ये हम यहाँ पर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे भाई कि इफ़ j इज इक्वल टू C1 माइनस 1, अगर j की वैल्यू क्या होती है, C1 माइनस 1 होती है, तो प्रिंट एफ में न्यू लाइन प्रिंट करना है। अब ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, C1 मतलब कॉलम, C1 मतलब कॉलम, तो जब हमें कॉलम प्रिंट हो जाए, तीनों कॉलम प्रिंट हो जाएं, तो न्यू लाइन में आ जाना है। फिर जब तीनों कॉलम प्रिंट हो जाएं तो न्यू लाइन में आ जाना है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में क्रिएट डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर न्यू लाइन लगा रहे हैं कि जैसे ही C1 तक हम पहुँच जाएं वैसे ही हम नीचे आ जाएं, न्यू लाइन में आ जाएं। C1 माइनस 1 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में और हमारे एरे में 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी तरह आते हैं हम सेकंड में, यानी सेकंड को हमें प्रिंट करना है। तो सेकंड को प्रिंट करने के लिए अगेन वही फॉर लूप, फॉर, और सेम वही चीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे अभी लिख नहीं रहा हूँ, हटा देता हूँ। आपको सिर्फ क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पर R2, C2 और सेकंड, सिर्फ इतना आप करेंगे। यहाँ पे आप करेंगे, सॉरी मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप करेंगे R2, यहाँ पे करेंगे C2 और यहाँ पे करेंगे क्या, सेकंड। इतना सा चेंजेस कर देंगे तो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा है कि स्क्रीनशॉट में मैं दूंगा। अब मैं इस वाले का डिस्प्ले कर देता हूँ मल्टी का। तो मल्टी के लिए भी लूप सेम चलेगा, i इज इक्वल टू 0 से ही चलेगा। i लेस देन, इस बार हमें ध्यान रखना है कि जो डिस्प्ले का डायमेंशन होगा मैट्रिक्स का वही रखना है। डायमेंशन जो इसका डायमेंशन होगा वो होगा R1 C2। ठीक है, तो R1 रो के लिए जाएगा, i प्लस प्लस या प्लस प्लस i कर दें। ठीक है, अंदर आते हैं फॉर लूप में, j इज इक्वल टू 0,
जे लेस देन कहाँ तक जाएगा, C2 तक मैंने बताया है, इसका डायमेंशन उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। मल्टी में प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ में परसेंटेज ऑफ डी और यहाँ पर मल्टी में प्रिंट कर देंगे, ठीक है, आई और जे को, ओके। और फिर वही कंडीशन, इफ j इज इक्वल टू C2 माइनस 1, अगर ऐसा होता है कि j इज इक्वल टू C2 माइनस 1 होता है, यहाँ पे भी डबल इक्वल लगेगा, ठीक है, C2 माइनस 1 होता है तो प्रिंट एफ में हमें क्या प्रिंट करना है, न्यू लाइन, नई लाइन आ जाए जिससे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में प्रॉपर तरीके से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। इनपुट लेने के बाद उसे आप मल्टीप्लाई करके और फिर उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में यूज़र को चाहिए, दिखना चाहिए, उसी फॉर्म में उसका आप फर्स्ट मैट्रिक्स बता सकते हैं, सेकंड मैट्रिक्स बता सकते हैं, और जो रिजल्ट आया है यानी मल्टी, उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज आपने इसको सीखा है, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा था तो आपको स्टेप वाइज मैंने सिखाया है, ताकि आप इसको स्टेप को याद रखेंगे तो कभी भी एग्ज़ाम देने गए या फिर कोई पूछता है इंटरव्यू में तो आप भूलेंगे नहीं, है ना। इसी बहाने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आ गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, साथ ही साथ इसके प्रोग्राम कोड भी आ गए होंगे। और अभी मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ विद आउटपुट, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर अभी तक के प्रोग्राम में कहीं कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा, ओके। वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।